अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या रूस और यूक्रेन की जंग का इख्तिताम करीब है या दुनिया को एक नए आलमी बहरान में धकेलने वाली है? आज हम आपको वो हकाइक बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये खेल अब पहले से ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें वो बड़ी खबरें शामिल हैं जिन्हें मेन स्ट्रीम मीडिया छुपा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही असल और बड़ी खबरें सबसे पहले मिल सकें। तो नाजरीन, ज़ेलेंस्की ने ग्लोबल साउथ को क्यों अप्रोच किया? यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हालिया दिनों में एक इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है। उन्होंने ग्लोबल साउथ के ममालिक से अपील की है कि वो रूस पर दबाव डालें ताकि ये जंग ख़त्म हो सके। ज़ेलेंस्की ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह बात उस वक्त कही जब उन्होंने जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा से बातचीत की। ज़ेलेंस्की ने साफ कहा कि यह जंग रुकनी चाहिए, हलाकतें ख़त्म होनी चाहिए और तबाही का सिलसिला बंद होना चाहिए। उनका कहना था कि वो किसी भी फॉर्मेट में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन मॉस्को तारीखी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि ज़ेलेंस्की को मालूम है कि मगरब के दबाव के बावजूद रूसी पॉलिसी नहीं बदली, इसलिए अब वो उन ममालिक को शामिल कर रहे हैं जो अब तक गैर जानबदार रहे। यह सवाल अहम है कि ज़ेलेंस्की ने ग्लोबल साउथ को क्यों चुना। इसकी कई वजूहात हैं। पहली यह कि ये ममालिक इक्तिसादी और सफारती ताकत रखते हैं। दूसरी वजह यह है कि इन ममालिक की रूस के साथ तिजारती और अस्करी ताल्लुकात भी बेहतर हैं। तीसरी यह कि इन ममालिक के पास वो असर व रसूख है जो रूस को आलमी सतह पर दबाव में ला सकता है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव क्यों बढ़ रहा है? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई हफ्तों से इस कोशिश में हैं कि जंग ख़त्म हो जाए और एक बड़ा अमन मुआहदा हो। उन्होंने पुतिन से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की से बात की और यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ राब्ते किए, लेकिन अब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। ट्रंप ने गुज़िश्ता जुमे को सख्त बयान दिया कि अगर 2 हफ्तों में अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो वो रूस पर नई मौशी पाबंदियां लगाएंगे। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका रूस को मुआशी तौर पर दबाव में लाकर मुज़ाकरात पर मजबूर करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या रूस इन पाबंदियों से घबराएगा? रूस की मईशत पहले ही मगरबी पाबंदियों का सामना कर रही है, लेकिन इसने चीन, ईरान और दीगर इत्तेहादियों के साथ नए ताल्लुकात बनाकर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। इसलिए मुमकिन है कि ट्रंप का दबाव रूस पर महदूद असर डाले। इन तमाम हालात में पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात कब मुमकिन है? ज़ेलेंस्की काफ़ी अरसे से चाहते हैं कि पुतिन से बराह रास्त मुलाकात हो ताकि जंग ख़त्म करने का कोई रास्ता निकल सके। ट्रंप ने भी इस मुलाकात के लिए कोशिश की, लेकिन रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने वाज़ह कर दिया कि ऐसी कोई मुलाकात फ़िलहाल तय नहीं है। लारोफ के मुताबिक पुतिन मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए एक वाज़ह और अमली एजेंडा होना ज़रूरी है जो इस वक्त मौजूद नहीं। इस बयान का मतलब यह है कि रूस मुज़ाकरात से भाग नहीं रहा, लेकिन वो अपनी शराइत पर बात करना चाहता है। ये शराइत क्या हो सकती हैं? पहला मुतालबा यह हो सकता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, जो रूस के लिए रेड लाइन है। दूसरा मुतालबा यह है कि यूक्रेन मशरकी इलाकों में रूसी कंट्रोल को तस्लीम करे। तीसरा यह कि यूक्रेन अपनी फौजी पोजीशन कमज़ोर करे। सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की ये सब मानेंगे? फिलहाल इसका जवाब नफी में है। अब क्या रूस मैदान जंग में बरतरी हासिल कर रहा है? नाजरीन, जहां एक तरफ दुनिया भर में अमन की बात हो रही है, वहीं हकीकत यह है कि रूस ने मैदान जंग में अपनी पोजीशन मजबूत की है।
روسی وزارت دفاع نے ہفتے کے روز اعلان کیا کہ اس نے مشرقی یوکرین کے ڈونیٹسک ریجن میں 2 دیہات پر قبضہ کر لیا، جن کے نام انہوں نے بیان کیے۔ یہ دونوں علاقے اس لیے اہم ہیں کیونکہ ان پر قبضے کے بعد روس کو ایک اور صوبے تک رسائی مل جائے گی، جو یوکرین کی لاجسٹک کے لیے ایک انتہائی اہم شہر ہے۔ اگر روس نے یہ شہر کنٹرول کر لیا تو یوکرین کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یوکرین نے ان دیہاتوں کے نقصان کی تصدیق نہیں کی، لیکن اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مختلف ریجن کے قریب ایک علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لڑائی سخت اور دونوں طرف سے جاری ہے۔ اب کیا ماسکو پر ڈرون حملہ ایک نیا خطرہ ہے؟ ناظرین، جنگ میں ایک نیا پہلو یہ بھی شامل ہو گیا ہے کہ روس دارالحکومت ماسکو پر بھی حملوں کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ہفتے کے روز ماسکو کے میئر نے کہا کہ روسی ایئر ڈیفنس نے ایک اور ڈرون مار گرایا جو ماسکو کی طرف آ رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد ماسکو میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ یہ حملہ اتنا سنجیدہ تھا کہ روس نے کئی بڑے ہوائی اڈے بند کر دیے، جن میں مختلف ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ناظرین، اب یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ روس اپنی فضائی حدود کے بارے میں کس قدر حساس ہو چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ ڈرون کس نے بھیجا؟ کیا یہ یوکرین کی کارروائی تھی یا کوئی اور طاقت بھی اس کھیل میں شامل ہے؟ ناظرین، اس حوالے سے گلوبل ساؤتھ کا کردار کیوں اہم ہوگا؟ جنوبی افریقہ کے صدر رامافوسا نے کہا کہ روس، یوکرین اور امریکہ ان تینوں کے درمیان فوری ملاقات ہونی چاہیے تاکہ جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے۔ انہوں نے فرانسیسی صدر میکرون اور فن لینڈ کے صدر سے بھی رابطہ کیا اور ان سے بھی یہی درخواست کی۔ اس لیے یہ اہم ہے کیونکہ جنوبی افریقہ اس وقت G20 کا چیئرمین ہے۔ اگر یہ ممالک روس پر دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو ممکن ہے کہ جنگ میں کمی آئے، لیکن اگر روس نے یہ دباؤ مسترد کر دیا تو صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے۔ اب کیا جنگ ختم ہونے کی بجائے مزید پھیل سکتی ہے؟ تو ناظرین، یہ سب دیکھ کر لگتا ہے کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہو رہی۔ روس اپنی شرائط پر قائم ہے، یوکرین پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے اور گلوبل ساؤتھ اب میدان میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آنے والے دنوں میں کوئی بڑا امن معاہدہ ہوگا یا دنیا ایک اور بڑی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک ایسے ہی اصل خبریں اور تجزیے پہنچاتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہر نئی اپڈیٹ سے باخبر رہ سکیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔